हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC 2 कंप्यूटर एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और SKMU के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़े सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, CPU का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को, जो सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग, गणना और निर्देशों को निष्पादित करने का मुख्य कार्य करता है। यह कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप के रूप में होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रैम का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रैम? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ रैम? कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और दूसरा क्वेश्चन एक रोम पूछा जाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी है, जो एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। इसमें स्थायी डेटा और निर्देश स्टोर होते हैं। तो रैम और रोम दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक मौलिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता व कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मौलिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। तो देखिए, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला आपका देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और हार्ड ड्राइव और एप्लीकेशन, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज सम फंक्शन यूज फॉर इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग मुख्य रूप से सेल्स, पंक्तियों का स्तंभों में मौजूद संख्याओं को तेजी से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह स्प्रेडशीट में डेटा विश्लेषण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, जो समय बचाता है और टाइपिंग की गलतियों को कम करता है। तो एक फॉर्मूला होता है जिसे आप अगर दबा देते हैं तो MS एक्सेल में, तो ये पूरा जितना भी संख्या होता है उनको जोड़ देता है, सम कर देता है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5 है, HTML का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल नेम ऑफ HTML? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह वेब पेजों की संरचना बनाने वाली एक मानक मार्कअप भाषा है, जिसका उपयोग टेक्स्ट, इमेज और अन्य कंटेंट का ब्राउज़र में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में अंतर, एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो परिभाषा दिया गया, हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जो जिसे हम देख सकते हैं एवं छू भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम या निर्देश जिनके द्वारा कंप्यूटर कार्य करता है, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते। इसका स्वरूप कैसा होता है? तो हार्डवेयर ठोस होता है और सॉफ्टवेयर अमूर्त होता है। मतलब ठोस होता है जैसे कि CPU, मॉनिटर, ये सब क्या होता है? तो हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है? उसके अंदर जो एप्लीकेशन होता है, ब्राउज़र होता है, कैलकुलेटर होता है, ये सब सॉफ्टवेयर में आता है। निर्माण, इसका निर्माण देखिए, हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में बनाया जाता है। हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बनाया जाता है और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषाओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसका डैमेज होता है तो क्या होता है? हार्डवेयर समय के साथ खराब हो सकता है। सॉफ्टवेयर में वायरस या त्रुटियों के कारण खराब हो सकता है, पर इसे पुनः इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी हो जाए तो उन्हें हम लॉग आउट
करके डिलीट करके हम फिर से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो इसे हमें या तो रिपेयर कराना पड़ता है या नया लेना पड़ता है। उदाहरण दिया गया हार्डवेयर का उदाहरण देखिए, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। और सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, ब्राउज़र आदि। इसका देखिए निर्भरता, डिपेंडेंसी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता। हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना चल ही नहीं सकता, तो दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, हार्डवेयर में परिवर्तन करना कठिन और महंगा होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसका भूमिका देखिए, रोल क्या है इनका, हार्डवेयर डेटा को ग्रहण और प्रदर्शित करता है, जबकि सॉफ्टवेयर डेटा को नियंत्रित और संसाधित करता है। निष्कर्ष बताया गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक है, दोनों के सहयोग से ही कंप्यूटर सही ढंग से कार्य करता है। दोनों के उपयोग से ही कंप्यूटर क्या है, सही ढंग से कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो इनका भी उसी तरीके से लिखा है, देखिए मैंने कितना अच्छे से लिखा है। परिभाषा, कंपाइलर ऐसा अनुवादक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर क्या है, एक ऐसा अनुवादिक प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदल देता है। और इंटरप्रेटर क्या है, ऐसा अनुवाद जो प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति मशीन भाषा में बदल देता है। ये पंक्ति दर पंक्ति बदलता है और ये एक साथ ही बदल देता है। अनुवाद की प्रक्रिया, कंपाइलर में पूरे प्रोग्राम एक बार में अनुवाद करता है। कंपाइलर में एक बार में ही पूरा टेक्स्ट अनुवाद हो जाता है, 2 रहे, 4 रहे या 6 पेज रहे, एक बार में ही ये अनुवाद कर देता है मशीनी लैंग्वेज में। पर इंटरप्रेटर एक पंक्ति करके, मतलब कि एक पेज करके करता है इंटरप्रेटर में। इसकी स्पीड की बात करें तो कंपाइलर से बना प्रोग्राम तेज गति से चलता है, बल्कि इंटरप्रेटर द्वारा चलाया गया प्रोग्राम अपेक्षाकृत धीमी होती है। कैसे धीमा होता है, ये एक पेज करके करेगा तो ये धीमा ही चलेगा, और ये एक बार में ही कंपाइलर कर देता है तो ये तेज गति से काम करता है। त्रुटि जांच, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम के बाद सभी त्रुटियों को एक साथ दिखाता है। इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो इस प्रोग्राम में एक साथ दिखा देता है कंपाइलर में, और इंटरप्रेटर में हर पंक्ति के साथ साथ त्रुटि दिखाता है। आउटपुट फाइल, कंपाइलर ऑब्जेक्ट्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जबकि इंटरप्रेटर अलग से कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता है। इसका मेमोरी उपयोग, कंपाइलर अधिक मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि इंटरप्रेटर कम मेमोरी का उपयोग करता है। उदाहरण दिया गया है, कंपाइलर में C++ आया और इंटरप्रेटर में पाइथन एंड बेसिक। इसका उपयोग, कंपाइलर बड़े और जटिल प्रोग्राम के लिए उपयुक्त है। ये कंपाइलर जो है ये बड़े और जटिल प्रोग्राम के लिए उपयुक्त होता है, जबकि इंटरप्रेटर छोटे परीक्षण प्रोग्राम के लिए उपयुक्त होता है। निष्कर्ष में बताया गया है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों अनुवादक प्रोग्राम है, परंतु उनकी कार्यप्रणाली और गति में मुख्य अंतर होता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की संरचना बनाकर उनके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। तो देखिए यह है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, छोटा कर देती हूँ जिससे आपको दिखे पूरा। यह है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, पूरा डायग्राम है ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम का। यहाँ है CPU, यहाँ आउटपुट, इनपुट, यहाँ कंट्रोल यूनिट, और देखिए यहाँ पर है मेमोरी यूनिट, और यहाँ पर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ऐसा होता है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना का वर्णन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और उसे प्रोसेस करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर की संरचना मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होती है। इनपुट इकाई, केंद्रीय प्रक्रमण इकाई जैसे कि CPU, मेमोरी इकाई और आउटपुट इकाई। तो ये 4 भागों में विभाजित होता है कंप्यूटर की संरचना। इनपुट इकाई क्या है, तो देखिए इनपुट इकाई
इनपुट इकाई वह भाग है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश और डेटा देता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि इसके उदाहरण हैं। यह कच्चे डेटा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर सीपीयू तक पहुंचाता है। इनपुट के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इसके उदाहरण हैं। अब देखिए केंद्रीय प्रक्रम इकाई सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी गणनाएं और तार्किक कार्य करता है। सीपीयू तीन प्रमुख भागों में भाग होते हैं। सीपीयू के तीन प्रमुख भाग होते हैं। पहले याद रखिए आप, सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो पहला भाग है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह अंकगणितीय जोड़, घटाव आदि और तार्किक कार्य करता है। तो एएलयू अर्थमेटिक से जुड़े कार्य को करता है, गणितीय कार्य को करता है, जोड़, घटाव, गुणा ये सब कार्य करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, यह पूरे कंप्यूटर की गतियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। तीसरा है रजिस्टर्स, नहीं ये पहला ही है, पहले ये दूसरा है, दूसरे में ये तीन भाग है दूसरे का, फिर से यहाँ पर दिया गया। सीयू कंट्रोल यूनिट, यह पूरे कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। रजिस्टर, ये छोटे और तेज स्मृति स्थान होते हैं जो स्थायी डेटा को संग्रहित करता है। और तीसरा क्या है? मेमोरी, मेमोरी यूनिट, मेमोरी इकाई। मेमोरी इकाई डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। यह दो प्रकार की होती है। प्राथमिक स्मृति, प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम, रोम जो सीधे सीपीयू से जुड़े होते हैं। द्वितीयक स्मृति, सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि जो स्थायी भंडारण के लिए उपयोग होती है। चौथा देखिए आउटपुट इकाई। आउटपुट इकाई प्रोसेस किए गए परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि इसके उदाहरण हैं। आउटपुट के उदाहरण क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर इसके उदाहरण हैं। आदि इसके उदाहरण हैं। ये मशीन भाषा को मानव पठनीय रूप में बदलती है। इसका जो मशीनी भाषा होता है उसको ये जैसे कि मानव पढ़ सके उस भाषा में बदलती है। निष्कर्ष दिया गया है, इस प्रकार कंप्यूटर की संरचना में सभी इकाइयां आपस में जुड़ी होती है और सामूहिक रूप से कार्य करती है। इनपुट से लेकर आउटपुट तक की सभी प्रक्रिया सीपीयू के नियंत्रण में होती है। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को सरल और स्पष्ट रूप से समझाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है सीपीयू का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके भागों को समझाएं। डिस्क्राइब सीपीयू इन डिटेल एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जो सभी प्रकार के निर्देशों को प्रोसेस करता है तथा पूरे सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। जब हम कीबोर्ड, माउस या अन्य इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई डेटा देते हैं तो सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस करके उपयुक्त परिणाम प्रदान करता है। सीपीयू मुख्यतः मदरबोर्ड पर स्थापित होता है और यह मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू के प्रमुख तीन भाग होते हैं। सीपीयू के प्रमुख तीन भाग होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य सभी उपकरणों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। यह मेमोरी से निर्देश प्राप्त करती है, उन्हें समझाती है और एएलयू तथा अन्य इकाइयों को उचित दिशा निर्देशित देती है। सीयू स्वयं गणना नहीं करती बल्कि इसे सिस्टम का संचालन और समन्वय करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, यह सीपीयू का वह भाग है जो अंकगणितीय जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तार्किक जैसे कि एंड और नॉट, तुलना आदि कार्य करता है। सभी प्रकार के गणनाएं एएलयू में होती है। जो भी गणनाएं की जाती है कैलकुलेटर से रिलेटेड तो यह इसमें की जाता है एएलयू में। रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित छोटी और तीव्र गति वाली मेमोरी होती है। इनका उपयोग स्थायी रूप से डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। इस प्रकार सीपीयू कंप्यूटर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और निर्देशों को ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है और परिणाम प्रदान करता है। कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर्स मिलकर कंप्यूटर को प्रभावी और सुचारू रूप से कार्य करने में योग्य बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकारों का विस्तृत में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप
ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन डिटेल। कंप्यूटर मेमोरी वह इकाई है जिसमें डेटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित किया जाता है। मेमोरी कंप्यूटर को सही ढंग से कार्य करने में सहायता करती है। कार्य एवं संरचना के आधार पर कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। वह दो भाग कौन सा है? प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो पहला देखिए, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में बांटा जाता है। और पहला है प्राथमिक मेमोरी। यह मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है और स्थायी रूप से डेटा एवं निर्देशों को संग्रहित करती है। इसकी गति तेजी से होती है परंतु संग्रहण क्षमता कम होती है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह अस्थायी मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा नष्ट हो जाता है। रैम का उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करने में किया जाता है। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित होता है। रोम में कंप्यूटर को प्रारंभ करने से संबंधित निर्देश संग्रहित होते हैं। दूसरा है द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यह मेमोरी स्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। इसकी संग्रहण क्षमता अधिक होती है परंतु गति प्राथमिक मेमोरी से कम होती है। उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, सीडी, डीवीडी आदि। यह द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। दो ही था तो इसमें द्वितीयक मेमोरी में हो जाएगा कैश मेमोरी। यह बहुत तेज गति वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच में स्थित होती है। इसका उपयोग बार बार उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। निष्कर्षित बताया गया है कंप्यूटर मेमोरी विभिन्न प्रकार की होती है और प्रत्येक प्रकार का अपना विशेष कार्य होता है। प्राथमिक मेमोरी तेज और स्थायी होती है जबकि द्वितीयक मेमोरी स्थायी और अधिक संग्रहण क्षमता वाली होती है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को और अधिक तेज बनाती है।